बाद बात करते हैं अब यहाँ पर महाजनपद पीरियड की, है ना। महाजनपद पीरियड की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये तो आपने पढ़ लिया इपिक एज के बारे में, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, ययाति के बारे में पढ़ा, मनधात्री के बारे में पढ़ा, आपने रामायण के बारे में पढ़ा, आपने महाभारत के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, महाजनपद की। तो आप सभी को पता है 600 बीसी के आसपास का समय रहा होगा, और पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, है ना। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे टोटल, इसमें 2 महाजनपद जो हैं केवल मध्य प्रदेश में थे, एक था अवंती, दूसरा था छेदी। सोर्स किस कौन कौन से जिसमें मेंशन है, तो भाई बुद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, उसमें मेंशन है ना। ऐसे ही बुद्ध टेक्स्ट है आपका महावस्तु, वहां मेंशन है। ऐसे ही जैन टेक्स्ट है आपका भगवती सूत्र, इसमें बकायदा मेंशन किया गया है इन महाजनपद के बारे में कि ये कहाँ थे, ये मध्य प्रदेश में आपके थे। और टोटल पूरे भारत में कितने थे, तो टोटल पूरे भारत में 16 महाजनपद जो हैं आपके थे, है ना। ये इसमें बकायदा मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 महाजनपद जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और महाभारत महाभारत बोल रहा हूँ, 2 महाजनपद जो है 16 में से आपके एमपी में, एक आपका अवंती याद रखना है, दूसरा आपका छेदी महाजनपद याद रखना है। अवंती का जो एरिया आप देखेंगे, तो अवंती का जो एरिया है वो आपका कौन सा एरिया, मालवा एरिया, है ना। मालवा के आसपास का एरिया जो अवंती का एरिया हुआ, जबकि आपका जो छेदी है, छेदी का एरिया आप देखेंगे जो आपका यमुना और विंध्य पर्वत के बीच का एरिया है, या मैं कहूँ बुंदेलखंड का एरिया है ना। यमुना और विंध्य पर्वत का एरिया, यमुना एंड विंध्य पर्वत का एरिया या बुंदेलखंड का एरिया, है ना, ये आपका कौन सा एरिया हो गया, एक्चुअल में छेदी हो गया। इनकी राजधानी क्या थी, सुक्तामती थी, याद रखिएगा सुक्तामती, क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तामती जो है इसकी राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। अवंती महाजनपद की बात करें तो इनको 2 बराबर भागों में बांटा था, एक भाग था उत्तरी अवंती, दूसरा भाग था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, जो वर्तमान डे उज्जैन है, जबकि आपका दक्षिणी अवंती की कैपिटल थी महेशमती, जो कि वर्तमान में माहेश्वर है ना, जो कि वर्तमान में क्या है, माहेश्वर है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब जाहिर सी बात है, अवंती आप देखेंगे तो चंबल और नर्मदा के बीच वाला इलाका हो गया भाई। इधर नीचे आओगे तो नर्मदा है, ऊपर साइड जाओगे तो आपकी चंबल है। तो एक तरह से चंबल और नर्मदा के बीच का इलाका जो है अवंती कहलाया पूरा का पूरा, है ना। चंबल और नर्मदा के बीच का इलाका, ठीक है। और दक्षिणी अवंती महेशमती, महेशमती मतलब आपका महेश्वर याद रखिएगा, वर्तमान डे पूछ लेगा। और उज्जैनी मतलब आप सभी को पता है, उज्जैन जो है वर्तमान का कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अवंती था, यहाँ पर प्रद्योत वंश जो था, है ना, प्रद्योत वंश जो था इसका राज हुआ करता था। अब देखो था क्या यहाँ पर, समझो पहले। यहाँ पर राज था पहले किस वंश का, वितिहोत्र वंश यहाँ पर राज कर रहा था, और उसका जो शासक था रिपुजय था। इसकी हत्या कर देता है वहां का मिनिस्टर पुणेक करके। पुणेक खुद गद्दी पर नहीं बैठता है, अपने बेटे को गद्दी पर बैठाता है, और इसका बेटा जो होता है वो बच्चा ही होता है, जिसका नाम होता है चंड प्रद्योत। उसी के कारण आप देखेंगे चंड प्रद्योत जो है ना, चंड प्रद्योत वंश जो है आपका प्रद्योत वंश के नाम से आपका जानने लगा। तो भाई ये आपको ध्यान रखना, चंड प्रद्योत। अब एक क्वेश्चन हमेशा आया है, चंड प्रद्योत जो है भगवान बौद्ध के समकालीन थे, और वहां पर आप देखेंगे तो आपका क्या है, मौर्य एम्पायर पाटलिपुत्रा में हुआ करता था। जब चंड प्रद्योत बीमार पड़ा बेचारा, तो इसका एक तरह से दुश्मनी था मौर्य एम्पायर, क्योंकि सब क्या है अवंती पर कब्जा करना चाहते थे। एक तरह से आपका क्या है दुश्मनी था, आपका क्या है चंड आपका मौर्य एम्पायर। लेकिन फिर भी आपका जो मगध के राजा थे बिंबिसार, ये अपने जो राजवैद है जीवक, ये क्वेश्चन भी आया है कि जीवक किसके राजवैद थे, है ना, ये क्वेश्चन आया है, जीवक किसके राजवैद थे। तो जब इसे क्या हो गया, पांडु रोग हो गया, पांडु रोग मतलब जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, जब इसे जॉन्डिस हो गया तो ये अपना राजवैद को भेजते हैं और बोलते हैं जाओ भाई इसका इलाज करो, है ना, और इसका इलाज जो है बाकायदा करते हैं, है ना।
इसके अलावा मगध, वत्स, कौशल, ये पूरा इनके साथ इनका पूरा का पूरा एक तरह से युद्ध वाला सीन था। और मगध का डर भी था कि कहीं चंड प्रद्योत हमारे राजा मतलब उसमें ना आ जाए, तो जो अजात शत्रु था उसने बकायदा अपने किले को किलाबंदी भी करवा ली थी बकायदा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जीवक पूछा गया है कि भाई जीवक कौन थे, है ना, या फिर आपका पूछ लेगा कि किस राजा ने आपने जो राजवैद है उसे भेजा था, तो भाई वो थे आपके बिंबिसार, है ना, ये याद रखिएगा। या फिर पूछ लेगा कौन सा रोग हुआ था, तो पांडु रोग जो है हुआ था, जॉन्डिस जो है आपका हुआ था, ये आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा रोग हुआ था, तो जॉन्डिस जो है आपका क्या है यहाँ पर इनको हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर इसके बाद प्रद्योत वंश में इनकी डेथ के बाद में जो है आपका कमजोर पड़ जाता है। लास्ट राजा जो आपको देखने को मिलते हैं वो है नंदी वर्मन, है ना। कई बार लास्ट किंग पूछ लेता है, तो नंदी वर्मन प्रद्योत वंश के जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आपका ये निकलते हैं तो मगध शासक जो है शिशुनाग, है ना, अवंती पर क्या है कब्जा कर लेते और पूरा आपका क्या है मगध को कर लेते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से मैंने ये स्लाइड आपको बता दी है ना। हाँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चंड प्रद्योत के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, चंड प्रद्योत कौन थे और उनका इलाज किसने किया था। अब कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अवंती जो शब्द है ना, अवंती शब्द याद रखिएगा, अवंती जो वर्ड है ये आपका बकायदा क्या है ऋग्वेद में मेंशन है ना। लेकिन एज अ शहर, एज अ राजा या ऐसा कुछ भी वहां पर लिखा नहीं है ना। एज अ शहर है या एज अ राजा है, ये कुछ भी वहां पर नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है कि अवंती, है ना। इसमें ऋग्वेद में अवंती जो है बकायदा मेंशन किया गया है, बस इतना ही लिखा है अवंती के बारे में। इसके बाद आप देखेंगे जो आपका ब्राह्मण और अरनायक आते हैं उसमें भी आप देखेंगे आपका क्या है, आपका मेंशन है। साथ में अच्छे से जो मेंशन है वो पढ़नी की अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, आप सभी को पता है अष्टाध्यायी जो है पढ़नी के द्वारा जो है लिखी गई। यहाँ पर एक राज्य के रूप में आपका क्या है अवंती मेंशन है ना। अवंती एक राज्य के रूप में एज अ स्टेट मेंशन किया गया है पढ़नी की अष्टाध्यायी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपका दीप वंश, दीप वंश में आप देखेंगे आपका राजा अच्युत गामी ने उज्जैनी नगरी की स्थापना की, ये आपका क्या है मेंशन है ना। तो दीप वंश में आप देखेंगे राजा अच्युत गामी को उज्जैनी नगरी की स्थापना के लिए माना जाता है। ऐसे ही हैनसेंग जो थे इन्होंने उज्जैन को उज्जैनी कहा था, है ना। उस टाइम पर हैनसेंग चीनी यात्री जो थे उज्जैन को उज्जैनी यानी के नाम से जो है आपका कहा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में उसने पूछा था कि भाई हैनसेंग ने क्या कहा था, है ना। तो उज्जैनी करके जो है इसने कहा था। इसी प्रकार छेदी महाजनपद आ जाता है। अब छेदी महाजनपद जैसे कि आपने पढ़ा भाई दो महाजनपद, अवंती हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर छेदी महाजनपद के बारे में भी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं जिक्र कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई छेदी महाजनपद क्या था। तो छेदी महाजनपद जैसे कि मैंने कहा यमुना और विंध्याचल के बीच में फैला एरिया था, और इसकी जो कैपिटल आपको याद रखना है तोतावती या शुक्तामती के नाम से जो है जानी जाती थी। वर्तमान एरिया देखेंगे तो बुंदेलखंड एरिया जो है आपका होता है ना। वर्तमान एरिया देखेंगे तो बुंदेलखंड रीजन जो है वर्तमान का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुक्तामती जो है एक्चुअल में केन नदी के तट पर स्थित है। आप देखेंगे सुक्तामती आप देखेंगे तो केन नदी, है ना, केन नदी को सुक्तामती के नाम से जो है एक्चुअल में जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे जो बेतवा थी अवंती और छेदी के बीच में एक्चुअल में सीमा बनाती थी, है ना। बेतवा जो है आपकी अवंती और छेदी के बीच में सीमा बनाती थी। बेतवा रिवर अवंती और छेदी के बीच में सीमा का जो काम कर रही थी वो बेतवा रिवर जो है आपकी कर रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। और केन नदी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सुक्तामती किसका नाम था, तो केन रिवर जो है वर्तमान की उसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं। छेदी वंश में आप देखेंगे तो भाई आपका महाभारत से इनका क्या संबंध है, तो याद रखिएगा शिशुपाल जो है
है ना। शिशुपाल जो है महाभारत काल में छेदी के राजा हुआ करते थे, जिसका वध भगवान कृष्ण के द्वारा किया जाता है, और इनके पुत्र रहते थे धृष्टकेतु करके, है ना। महाभारत में आप देखोगे धृष्टकेतु करके इनके पुत्र रहते हैं, है ना। इसके अलावा आपका उनका छोटा भाई आपका शरभ होता है ना। उसके बाद कोई नाम जो है पता नहीं चलता है ना। मेन जो है आपका शिशुपाल, ऐसे ही धृष्टकेतु और आपका शरभ, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी पात्र आपको देखने को मिलते हैं। राजा सुबाहु करके आपको मिलेगा, राजा नल के समकालीन रहते हैं ये। ऐसे ही आपका करेणुमति छेदी राजकुमारी रहती हैं, पांडव नकुल की पत्नी रहती हैं एक्चुअल में ये, है ना। पांडव नकुल की पत्नी रहती हैं आपकी ये, है ना। ये आपने महाभारत देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार महाभारत जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या है ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है पूछे जा सकते हैं छेदी के बारे में, विशेष रूप से इतना ध्यान रखें। चल, अब ये तो हमने कल एक बार देख लिए थे, फिर भी आप देख लीजिए भाई। अवंती जो है ना, उज्जैन को कहा जाता है ना। वत्स जो है ग्वालियर को कहा जाता था। धलपुर आप देखेंगे तो शिवपुरी वाला एरिया जो है। अनूप आपका निमाड़ एरिया, खंडवा खरगोन एरिया। कुंडीकर आपका दमोह। दर्शार्थ यानी विदिशा आपका। महेशमती माहेश्वर। और मंधाता आपका ओमकारेश्वर। इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना एग्जाम में हो सकता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इसका कौन सा नाम था, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कारुष प्रदेश आपने पढ़ा था कि भाई किस तरह से कारुष प्रदेश था महाराष्ट्र की साइड में, है ना। तो जो बघेलखंड रीजन है एक्चुअल में कारुष एरिया कहलाता था उस टाइम पर आप देखेंगे। और बकायदा महाभारत में आप देखेंगे तो आदि पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व में आप देखेंगे छेदी काशी के बारे में जो है आपका उल्लेख किया गया है। और बघेलखंड जो है आपका मेन एरिया आपका कारुष एरिया कहलाता है। तो कारुष प्रदेश याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था कौन सा एरिया। तो आपका कौन सा एरिया भाई, कारुष एरिया। बघेलखंड का प्राचीन नाम जो है कारुष एरिया आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये होती है आज की क्लास। कोई डाउट है अब पूछ लीजिए आप, कोई भी स्लाइड में डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, यहाँ पर हम खत्म करते हैं आपका एपिक एज और महाजनपद एज, दो टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाते हैं।